90 डेज हेल्थ एजुकेशन सीरीज के डे 60 पे आज हम लोग पहुंच गए हैं। और आज जानेंगे ब्लड शुगर क्या है और इसे बैलेंस हम लोग कैसे रख सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। ब्लड शुगर यानी कि ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा है, इंसुलिन इसे एनर्जी में बदलता है। इंसुलिन कौन बनाता है? पैनक्रिया का बीटा सेल बनाता है। ज्यादा ग्लूकोज जब हमारी ब्लड में रुकने लगती है तो इसको हाई ब्लड शुगर बोलते हैं। ओके। तो ब्लड शुगर के कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? एक होता है फास्टिंग ब्लड शुगर, FBS। और एक होता है पोस्ट मील, PPPS। रैंडम ब्लड शुगर, RBS। HbA1c, 3 महीने का एवरेज। नॉर्मल रेंज क्या है? देखिए, फास्टिंग में 70 से 99 mg पर डेसीलीटर। और PP यानी खाना खाने के बाद 150 mg पर डेसीलीटर से अधिक न रहे, ये नॉर्मल रेंज इसका बताया गया है। HbA1c लेस देन 5.7% आना चाहिए। ब्लड शुगर बढ़ने के कारण क्या क्या है जो बढ़ाते हैं? सैंपल कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट माने ज्यादा मीठा जो कार्ब है। कम एक्टिविटी करना, शारीरिक रूप से कम गतिविधियों में इन्वॉल्व रहना। स्ट्रेस यानी तनाव में रहना। ओवर ईटिंग करना, जितना जरूरत है उससे ज्यादा खाना। नींद कम लेना। विसरल फैट का बढ़ जाना। सिम्टम्स क्या है ब्लड शुगर हाई होने के? आपको बार बार प्यास लगेगी, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा, थकान होगा। अब बार बार प्यास का क्या मतलब है, इसको भी समझना है। अपना जो बॉडी वेट है उसको 20 से भाग करिए। भाग करने के बाद जो है वो लीटर है, 1 लीटर प्लस करिए। जितने घंटे आप जागते रहते हैं, सोने के 1 घंटे पहले तक का काउंट करके उससे डिवाइड करिए, और जितने ml आए हर घंटे में उतना पानी पीते रहिए। ओके। तो जब इतना पानी आप हर घंटे में पीते रहेंगे तो ये आपको हाइड्रेट रखेगा, तब आपको प्यास नहीं लगेगी। और अगर आप इतना पानी बार बार नहीं पिएंगे और आपको हर घंटे में तुरंत पानी पीने के बाद प्यास लग जा रही, इट मीन्स कि आपका ब्लड शुगर बढ़ रहा है। 1 घंटे में यानी 40 मिनट बाद अगर आपने एक गिलास पानी पिया है तो टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ती है, तो ये सही है। थकान रहना, इसके अलावा चक्कर आना, शरीर या कोई हिस्सा सुन्न हो जाना। कैसे बैलेंस करें? 30-30-40 का ये फॉर्मूला है, जिसमें 30% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट और 30% हेल्दी फैट्स, ये हमें मेंटेन करने हैं शरीर में। कार्बोहाइड्रेट की जब बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने की जरूरत है। फाइबर और पानी का इसमें क्या रोल है? फाइबर, फाइबर जो है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को कॉम्प्लेक्स बनाता है, यानी डाइजेशन को प्रॉपर करता है। जो हम खाना खाते हैं वो 2.5 घंटे में डाइजेस्ट होता है। जब वो 2.5 घंटे में डाइजेस्ट होता है तो उससे रिलीज होने वाली शुगर वो धीरे धीरे हमारे ब्लड में भेजता है। और धीरे धीरे जब वो हमारे ब्लड में भेजता है तो ब्लड उसको प्रोसेस करके आगे कोशिकाओं में ले जाके स्टोर कर देता है, जो लेटर ऑन हमें एनर्जी के रूप में यूज होता है, या तुरंत जो काम हो रहा होता है उसमें यूज हो जाता है। अब अगर हम फाइबर नहीं लेते हैं तो हमारा जो ग्लूकोज है वो जहाँ 2.5 घंटे में डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में पहुंचना था वो 15 ही मिनट में पहुंच जाता है। ऐसे में 15 मिनट में ग्लूकोज पहुंचने के बाद जो इसका प्रोसेसिंग है वो 2.5 घंटे का होने वाला है, तो 2 घंटे तक ब्लड जो है वो शुगर को बढ़ाता रहता है। पानी का क्या रोल है? पानी हम जब पर्याप्त मात्रा में पीते हैं तो वो हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालता रहता है, फ्लैश आउट करता रहता है।
वाइट कार्ब्स कम करें। वाइट कार्ब्स में क्या है? मैदा, चीनी और वाइट राइस। मैदा यानी वो जिसमें से हम चोकर निकाल देते हैं, मैदा हो जाता है। वाइट राइस यानी कि जिन पे छिलका ना हो, कॉम्प्लेक्स चावल आपको लेने चाहिए। मीठा, मिठाई। जंक और तला, जंक फूड यानी जो जल्दी से और तला वाला खाना। एक्टिविटी बढ़ाएं। हर 30 मिनट बाद 2 मिनट जरूर चले। एक नए तरीके का स्मोकिंग आया है। एक तो स्मोकिंग वो है कि आप जाइए, पैसे दीजिए, सिगरेट खरीदिए, पी के आ जाइए। दूसरा स्मोकिंग है कि अगर आप एक जगह पे 1 घंटे से ज्यादा बैठे रहते हैं तो 10 सिगरेट जितना धुआं आप इनहेल करते हैं अपने फेफड़ों में। तो 30 मिनट बाद 2 मिनट की वॉक करेंगे तो ये सही रहेगा। खाने के 15 मिनट के बाद, जब आप खाना खा लीजिए, 10 से 15 मिनट के बाद एक 15 मिनट की वॉक कर लीजिए। खाना खाने के बाद 15 मिनट बैठे रहना एक जगह इसलिए जरूरी है ताकि वो जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसमें हमारा ब्लड इन्वॉल्व होता है। आपके सारे शरीर का जो ब्लड है, जब आप खाना खाना चालू करते हैं तो वो स्टमक के आसपास रह के उसमें एनर्जी क्रिएट करता है ताकि खाना डाइजेस्ट हो। फिर तुरंत खाना खाने के बाद अगर आप चलने लगेंगे तो वो ब्लड वहां से हट के आपके हाथ पैर और ब्रेन में जाएगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, जिससे कि डाइजेशन स्लो हो जाएगा। तो आपको खाना खाने के 15 मिनट तक एक जगह बैठना है। डाइजेशन का प्रोसेस स्टॉप होने पे फिर चलना चालू करना है। कुछ मसल्स बिल्ड करनी है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करके, जिससे आपके शरीर में मसल्स ज्यादा रहे। न्यूट्रिशन और नींद। न्यूट्रिशन आपके शरीर के लिए डेली जरूरी है। आपको अपनी एक टाइम की डाइट को न्यूट्रिशन से रिप्लेस करने की जरूरत है आज के सिनेरियो में, ताकि आप बीमार ना पड़े। 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए। स्ट्रेस को मैनेज रखिए। 5 जो इसके गोल्डन रूल हैं वो क्या कहते हैं? पहला बाइट प्रोटीन लीजिए, सब्जी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। 10 मिनट हर घंटे में वॉक जरूर करिए। 3 से 4 लीटर कम से कम दिन भर में पानी पीजिए। और रात का जो आपका खाना है वो अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो मेरा कहना है कि 7 बजे खा लीजिए, यानी 2 से 3 घंटा पहले खा लीजिए। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। अब अगर आपको सब्जेक्ट और टॉपिक अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अपने लिए पर्सनल प्लान के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे रजिस्टर करें खुद को। और हमारी टीम संपर्क करके आपको 3 दिन का कॉम्प्लीमेंट्री जूम का लिंक मिलेगा, जिस पे आके आप हमारी लाइव ट्रेनिंग सेशंस को देख सकते हैं। बाद में अपने लिए भी प्लान अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।